आज के इस आधुनिक युग में हम में से ज़्यादातर लोग दिखावे का जीवन जी रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि उन्हें कहाँ और कितना खर्च करना है, इसीलिए कर्ज के नीचे दबे चले जा रहे हैं। आज की इस कहानी में हम यही बताएंगे कि जीवन जीने के लिए खर्च होना चाहिए या खर्च के लिए ही जीवन होना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पत्नी ने कहा, आज धोने के लिए ज़्यादा कपड़े मत निकालना और ज़्यादा बर्तन भी सिंक में मत डालना। पति बोला, क्यों, क्या हुआ? आज काम वाली नहीं आएगी क्या? फिर से बीमार हो गई क्या? तब पत्नी ने कहा, उसे हुआ कुछ नहीं है, गणपति उत्सव मनाने के लिए अपनी नाती से मिलने अपनी बेटी के यहाँ जा रही है। पति ने बोला, ठीक है। तब पत्नी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, उसे 500 रुपये दे दूं क्या, त्योहार का बोनस? पति बोला, अरे अभी से क्यों दे रही हो, अभी कुछ दिन बाद तो दिवाली है, तब फिर से मांगेगी वो, तब इकट्ठा दे देंगे। तब पत्नी ने कहा, अरे नहीं बाबा, गरीब है बेचारी, बेटी नाती के यहाँ जा रही है तो उसके काम आ जाएंगे, उसे अच्छा लगेगा। इस महंगाई के ज़माने में अपनी पगार से त्योहार कैसे मनाएगी वो बेचारी? पत्नी ने आगे कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आज का अपना पिज़्ज़ा खाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देती हूँ। बेकार में ही 500 रुपये उड़ जाएंगे बासी पाव के उन 8 टुकड़ों पर। पति ने कहा, वाह वाह, क्या कहने, हमारे मुंह से पिज़्ज़ा छीनकर काम वाली बाई की थाली में परोस रही हो। इस तरह से 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद जब काम वाली आई तब उससे उस महिला के पति ने पूछा, क्यों बाई, कैसी रही तुम्हारी छुट्टियां? बाई ने कहा, बहुत ही बढ़िया रही साहब, दीदी ने जो 500 रुपये दिए थे ना, वो मैंने सारे खर्च कर दिए, बहुत मजा आया। पति ने उत्सुकतावश पूछा, अच्छा बताओ तो जरा, क्या किया 500 रुपये का? तब बाई ने कहा, नाती के लिए 150 रुपये की फ्रॉक, 40 रुपये की गुड़िया, बेटी के लिए 50 रुपये के पेड़े, 50 रुपये के पेड़े मंदिर में चढ़ाए, 25 रुपये की चूड़ियाँ बेटी के लिए, जमाई के लिए 80 रुपये का बेल्ट लिया, 40 रुपये बस के किराए में लग गए और बचे हुए पैसे नाती को दे दिए कॉपी पेंसिल खरीदने के लिए। पति सोच में पड़ गया कि झाड़ू पोंछा करते हुए भी पूरा हिसाब इसकी जुबान पर रटा हुआ है, और वो मन ही मन विचार करने लगा, 500 रुपये में इतना कुछ कर लिया, सबको खुश कर दिया और इसीलिए खुद भी कितनी संतुष्ट और खुश है। उसकी आंखों के सामने वो पिज़्ज़ा के 8 टुकड़े घूमने लगे और एक एक टुकड़ा उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगा। अपने पिज़्ज़ा के एक एक टुकड़े की तुलना वो काम वाली बाई के त्योहार के खर्च से करने लगा। पहला टुकड़ा बच्ची की ड्रेस, दूसरा टुकड़ा गुड़िया, तीसरा टुकड़ा बेटी के पेड़े, चौथा टुकड़ा मंदिर के पेड़े, 5वां टुकड़ा बेटी की चूड़ियाँ, 6ठा टुकड़ा जमाई की बेल्ट, 7वां टुकड़ा बस का किराया और 8वां टुकड़ा पेंसिल कॉपी का खर्च। पिज़्ज़ा के 8 टुकड़े उसे जीवन का अर्थ समझा गए थे कि जीवन के लिए खर्च होना चाहिए या खर्च के लिए ही जीवन होना चाहिए।